और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल जी इंडिया प्लान्स मॉक ड्रिल पाकिस्तान इन पैनिक मेजर राइट मेजर गोरवारा की वीडियो है ओरिजिनल वीडियो का इंग्लिश सभी मौजूद है लाजमी इनको भी सपोर्ट करना मैं भी सपोर्ट करूं मेरा नाम है राणा मोहम्मद मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर मलिक सत्यार इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट म्यूजिक ना 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 जस्ट क्या तुम मरा ना 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 टिंग 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 सचिन से बोला बढ़िया म्यूजिक डाले यार जिसमें मजा आ जाए सुनकर ये तो डीजे वाला हो गया जो गांव में बजता है। चीयर्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर बहुत हार्ड बना जितने भी लोग आजमगढ़ से देख रहे हैं और कौन कौन सी जगह है ईस्टर्न यूपी में बताना जरा बलिया है गोरखपुर है बलिया तो मेरा तो बहुत बढ़िया नाता है बलिया से। चलिए ठीक है आपका बढ़िया नाता है बलिया है आजमगढ़ है बलिया आजमगढ़ मऊ गोरखपुर जौनपुर मिर्जापुर बनारस चंदौली गाजीपुर देवरिया मुझे तो इतनी याद आ रहा है। तो ये ईस्टर्न यूपी है ना। हाँ, मतलब जितने भी ईस्टर्न यूपी से भाई बहन देख रहे हैं ये बदमाशी करता है सुबह आप ही के इलाके का लड़का जरा इसको समझाइए ये आजमगढ़िया है ये देखिए क्या कर रहा है सुबह सुबह गंदी हरकत। चलो एक तो अब मैंने तो मैं हाँ बोलो क्या कहावत है 100 पढ़ा और एक आजम गढ़ा सब पंगा नहीं लेना चाहिए। ओए होए मेरी जान ये अब तुमने अपने मर्जी से बनाया ऐसा कुछ है? ये मुझे किसी ने बोला था ऐसे मेरे एक भूतपूर्व बॉस ने मुझसे ऐसे कहा था तभी भूतपूर्व हो गया वो ये फालतू की बात है ये सब तुमने चंडू खाने की। बताओ क्या गप है आज की बताओ प्रोड्यूसर गप बताओ आज की। सर आज एक देश है वो सोया नहीं है रात भर बेचारा। कौन क्या देश है? एक देश है एक सोया नहीं है सोया नहीं है रात भर। क्यों? कह रहा है कि कल मॉक ड्रिल होने वाली है। अरे हाँ फिर मारेंगे पिछली बार वही मैंने एक्चुअली पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को सुना बोलते हुए हाँ। कि इस मॉक ड्रिल का क्या मतलब है क्या ये महज धमकी है मोदी की कि मोदी कुछ करने वाला है पूरी रात। अच्छा मोदी जी को बहुत मजा आता है बिग बॉस खेलने में ना। बिग बॉस चाहते हैं कि कल ड्रिल हो मित्रों आज शाम को 8 बजे से पाकिस्तान जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। बस कहानी खत्म हो गई मोदी जी ने बोल दिया कहानी खत्म कड़क एक शॉट। अब मोदी जी यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज मॉक ड्रिल होगी और वहां पे पाकिस्तानी टेलीविजन पे उनको खट्टी डकारी आ रही पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान रहना चाहिए। एक तो बिना सब्सक्रिप्शन का एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है सर है ना। आप कह रहे हैं कि चर्सी चाचा ने बोले 70 जहाज उड़ा दिए भारतीयों ने पता चला आपको? हमने उनके उड़ाए कि उन्होंने हमारे उड़ाए? नहीं उन्होंने मतलब हमने 70 जहाज भेजे थे वहां पे। हमने 70 जहाज पाकिस्तान में भेजे थे फिर उन्होंने वो गिरा दिए। अब कितने गिराए वो नंबर नहीं दे पाए। चर्सी चाचा नहीं दे पा रहे जोड़ रहे थे लेकिन गलती से कैलकुलेटर भेजे चर्सी चाचा को। चर्सी चाचा की फोटो दिखाइए चर्सी चाचा डालेंगे। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे जिंदगी में जैसे चर्ची चाचा ये बहुत मतलब कि क्या लोगों को देखने में मजा आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी जो हद है ना मतलब कि मैस्लो चर्सी चाचा ही मैस्लो है। चलो ठीक है और बताओ। लाल टोपी ये सब लाल टोपी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है यार कि हमें सब अब गज़वाए हिंद लड़ना है इंशाल्लाह। वो दिन आ चुका है पाकिस्तानियों। पाकिस्तान उस दिन के लिए नहीं बना था कि तुम माशी तरक्की करो। पाकिस्तान उस दिन के लिए नहीं करा था कि तुम ट्रेड करो कॉमर्स करो और दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ ना। पाकिस्तान उस दिन के लिए बना था अल्लाह ताला ने आपका उस दिन के लिए तैयारी आपकी करी है कि आप गज़वा हिंद करें और आप काफिरों को मारें और कस्तंतुनिया से लेकर अंदलूस से लेकर क्या है दमश्क से लेकर हिंद तक कुछ तो भी बोलता है। बड़ा मजेदार आदमी है लाल टोपी। उसने बोला कि जब ये सब हो रहा था तो अल्लाह हमें देख रहा था वो बस हमें देख रहा था। अल्लाह बोला तुम लोग तो मेरी भी इबादत करने लायक नहीं हो। मेरे नाम पे पूरा क्रेडिट कार्ड बना रखा है तुम लोगों ने। हाँ ये फालतू के लोग हैं पाकिस्तानी। हाँ और बताओ और फिर क्या हुआ? फिर भाई ने बोला कि ये जो जंग रुकी है इसलिए नहीं रुकी है। लाल टोपी की बात करो सर। लाल टोपी ने बोला कि ये जंग जो रुकी है इसलिए नहीं रुकी है कि हमें शांति चाहिए। ये इसलिए रुकी है कि इंशाअल्लाह हम अगली जंग की तैयारी कर सकते हैं। अबे जंग होता है जंग नहीं होता है। जंग वो होता है जो लोहे पे लगता है। तो नहीं तुमसे गलती हुई है तुम मान लिया गलती हो गई। हाँ। अगली जंग की तैयारी करेंगे। हाँ। वैसे अगली जंग भी कोई गलत बात नहीं है भाई अगली जंग की तैयारी करेंगे। कैरी ऑन
तुमने भी उर्दू की उतनी हत्या करी है जितनी पाकिस्तानी पंजाबियों ने करी है ना, लाहौरियों ने, जितनी उर्दू का मर्डर वो लोग करते हैं वैसे ही तुम भी करते हो। ज का ज बहुत तुम्हारा चक्कर, ज का ज लेकिन होता, बाकी सब में देखिए खदीजा खातून कितना है, इतना सही से। पर तुम और भी जगह ख लगा देते हो, नुक्ता जहां पे नहीं लगाना चाहिए। मजा आ जाता है, गला साफ हो जाता है। मजा आता है। तो मैंने मजा ही बोला, आपने बोला कि मजा आ जाती है। झूठ बोल प्रोड्यूसर पे यार, झूठ, यू आर अ बैड प्रोड्यूसर यार। और बताओ आगे, और गप सुनाओ। भगवान देख रहे हो ना। ये प्रभु भगवान कह रहे मेरे पास और कोई काम नहीं है तो मैं देखें। भगवान देख लीजिए सर। लाल टोपी का सर वीडियो वो कह रहा है कि ख्वाबों में रूहानी ताकतें जो है मिसाइलों की रक्षा कर रही थी 71 में भी और ऑपरेशन सिंदूर में भी। उसको कई लोगों ने फोन किया कि मुझे भी आज ख्वाब दिखा कि ऐसे हमारी मिसाइल खड़ी है और रूहानी ताकतें उनकी रक्षा। मैं बता रहा हूं, जिन्ना ने बोला था कि पाकिस्तान जो है वो कायम रहेगा, पाकिस्तान को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। फिर 71 में टूट गया पाकिस्तान। लेकिन मैं अब ये कहूंगा कि यार छोड़ के पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, छोड़ के पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को आजाद होना जरूरी है और ये गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके हमारा। इसके अलावा पाकिस्तान को सलामत रखो यार। अगर देखो सिंधु देश अलग होना चाहता है, आप भी अलग हो जाओ, लेकिन यार कम से कम देखो जो पाकिस्तानी पंजाब है, हाँ, उसको पंजाब को सलामत रखो यार। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जितना कंटेंट हमें वहां से मिलता है, भाई साहब हमारा चैनल बंद हो जाएगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। अगर ये पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी ना कसम खा लें कि हम 1 महीने तक कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बहुत किल्लत आएगी कंटेंट। भाई साहब हम लोग, हमारा काम, हम ऑफिस सब छोड़ो, घर पे बैठो। क्योंकि ये इतनी खूबसूरती से डेली का डेली हमें कंटेंट देता है। देखो एक बात सोचो, पाकिस्तान तो बहुत बड़ी, एक चलो 25 करोड़ का हो गया, 25 करोड़ छोटी आबादी नहीं होती। सिर्फ एक सोचो कि कल चर्सी चाचा ये बोले कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। ओह सर ऐसा मत बोलिए, दुख होगा मुझे। दिल धड़क धड़क के कह रहा है अब। तो नाच लो पहले, तुम मूव्स कर लो अपनी, है ऐसा वो भी याद आ गया। तो सोचो कि अगर चर्सी चाचा ये बोल दे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, भाई साहब हम कहीं नहीं रह जाएंगे। अकेला चर्सी है जो पूरे इंडिया के यूट्यूबर को एक कंधे पे लेके फिर रहा, अकेला चर्सी चाचा। नहीं, इसमें फैसल रजा अबीदी भी है। फिर नहीं देखो वो अलग लेवल के हैं, वो छोटे छोटे हैं। चर्सी चाचा, अच्छा चर्सी चाचा इज लेजेंड। चर्सी चाचा प्रो मैक्स है, ये छोटे छोटे नोकिया हैं, ये इस टाइप के फीचर फोन है। ये अबीदी जो है ना, ये इवन लाल टोपी स्मार्टफोन है, लेकिन मतलब कि सस्ता वाला, 10-15 हजार वाला। चर्सी चाचा आईफोन है। हाँ, चर्सी चाचा आईफोन 16 प्रो मैक्स है, लेटेस्ट 1 TB वाला जो है, बिल्कुल भाई साहब। चर्सी एक एडिटर यार, एक सुनो, एक पाकिस्तानी 1000 रुपए का नोट चर्सी चाचा की फोटो के साथ जरा जारी करा जाए, जारी करो यार उसको डालना यूट्यूब में, कहना कि चर्सी चाचा, क्योंकि हम चर्सी चर्सी चाचा इज नॉट कॉल्ड सीसी। हम सीसी की इज्जत करते हैं यार, इज्जत करते हैं ना। देखो पहली चीज, जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं तब हम इज्जत करते हैं। हाँ। वैसे हम इज्जत करते हैं, बट चर्ची चाचा की इज्जत। जब हम किसी से नफरत करते हैं तब हम उसको जलील नहीं, हम उसको जलील करते हैं। उत्तर प्रदेश, युवा उत्तर प्रदेश, नॉट युवा उत्तर प्रदेश। हाँ, देखो सुनो, हम फिर उसको जलील नहीं करते, फिर हम उसको जलील करते हैं। और जब हम किसी की इज्जत करते हैं दिल से, तो फिर हम इज्जत करते हैं। समझ रहे हैं? जो बात तो सही कही आपने। हाँ, चर्सी द ग्रेट। बोल ठीक है, चर्सी चाचा जान है अपनी यार। सर एक चलिए जोक सवार, सर एक खबर आई है पाकिस्तान से, इंडिया टुडे ने कवर की वो खबर, और उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी को अब एक बड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है अपने देश में फिर से। इमरान खान ने बोला कि अब मैं किसी को इस्लामाबाद नहीं बुलाने वाला। जब बोला ना कि पाकिस्तान जोक्स अपार्ट, तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा जोक्स अपार्ट कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में एवरीथिंग इज अ जोक। नहीं, वो तो है, पाकिस्तान में एवरीथिंग नहीं। हाँ। पाकिस्तान, इस पे भी कई बार हंसी आ जाती है। चलो ठीक है सर, बोला एक जोक सुनाओ, मैंने बोला पाकिस्तान है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। गंदा किया। अबे यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। मैं इसके 5 नंबर काट लिए मैंने प्रोड्यूसर के, ठीक है? बैड प्रोड्यूसर है, गुड प्रोड्यूसर नहीं रहा अभी। बताओ। इमरान खान ने सर कल बोला, उसकी बहन है ना, उनकी बहन है अलीमा खान, उन्होंने बोला कि इमरान खान ने बोला है एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए, और बोला कि अब मैं किसी को इस्लामाबाद नहीं बुला रहा हूँ, मैं किसी को कहीं नहीं बुला। मैंने देखा, मैंने आर्टिकल पढ़ा है
कि शी सेइंग कि जहां पे वहीं पे प्रोटेस्ट, जहां पे हो वहीं पे, और ये तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज की जब व्हेन एवरीबॉडी इज कमिंग टू इस्लामाबाद ना, देन फिर आप कंटेनर लगाओगे, आप ब्लॉक करोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसी हवा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अनफॉर्चुनेट है, इमरान खान की पीटीआई में भी कई मीर जाफर हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच है। और इमरान खान के जितने भी सांप है ना, सब आस्तीन में, बिल में कोई नहीं है। ये इतने लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी पॉलिटिक्स इसलिए चमक रही है क्योंकि इमरान खान जेल में है। बहुत से ऐसे नाम है जो हाँ, और जो इमरान खान के नाम पे सिंपैथी लेके वो पावर में हैं या इन्फ्लुएंस विल्ड करते हैं, और वो चाहते नहीं हैं कि इमरान खान जेल से निकले। और अगर इमरान खान जेल से निकलता है, और मैं चाहता हूं इमरान खान जल्द से जल्द जेल से निकले, तो जो इमरान खान ने अपने पहले टर्म में गलतियां करी थी, राइट, इमरान खान शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक। सबसे पहले कि जितने भी मौका परस्त आए ना पीटीआई में, इनकी छटाई करो सबसे पहले। जैसे घास काटते हैं ना, थ्रो देम आउट ऑफ पीटीआई। कुछ बैरिस्टर साहब लोग हैं, कुछ बैरिस्टर साहब लोग हैं, कुछ अच्छापुर हैं, कुछ गंदापुर हैं, कुछ अच्छापुर, कुछ गंदापुर, सब है, सब हैं ऐसे सारे के सारे सांप आस्तीन के। उसके पास तो आस्तीन के ऐसे सांप हैं इमरान खान के कि इमरान खान को डसने वाले, जो इमरान खान के सबसे करीब। यार ये बड़ा अजीब एक टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस है कि मीर जाफरों की इतनी बड़ी फौज लेके वो इंसान फिर भी लड़ रहा है। वो लड़ रहा है। जब उसको, अच्छा, उसको इमरान खान हार क्यों रहा है, मैं, और हार रहा है ये बात भी फैक्ट है। क्यों? वो एंड में नहीं हारेगा, एंड में तो जीतेगा, एंड आई होप, आई प्रे कि जीते। वो आसिम मुनीर से लड़ लेगा, वो जरदारी से लड़ लेगा, और शरीफ से लड़ लेगा। जो उसकी पीठ में खंजर उतारे ना, उनसे कैसे लड़ेगा वो? यू कैनॉट फाइट द पीपल यू ट्रस्ट। आप जिन पर भरोसा करते हैं, जिनके साथ गले लगते हैं, जिनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, अगर वही आपको धोखा देने पे आ जाए तो ऐसा बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा गिर गए यार, है ना। तो ये है, आई थिंक इमरान खान का असली स्ट्रगल ये है। अब देखिए, अगर इमरान खान ने नेशन वाइड जो स्ट्राइक्स हैं, या नेशन वाइड जिसको कहते हैं कि ही सेड कि एजिटेशन होगा, एजिटेशन होगा बेसिकली। देखते हैं कि कौन कौन साथ देता है, कौन कौन बहाने बनाता है, कौन कौन खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलता है, कौन कौन नहीं निकलता है। देखते हैं, देखना बहुत जरूरी भी है। वी विल वॉच पेशावर वेरी क्लोजली कि पेशावर में क्या हो रहा है। ऐसे करके देखेंगे हम लोग। वो कहेगा कि मैंने अल्लाह को मैसेज कर दिया, काम खत्म। वो, अरे बहुत बड़ा पागल आदमी है यार। वो भी चर्ची चाचा का ही भक्त लगता है। हाँ, वो छोटा चर्ची है, लेकिन वो कैसे बात करता है, कह रहा है कि मैंने मैसेज करा, एसएमएस करा मैंने। चर्ची चाचा के बाल उसने तो लिए। हाँ, पर यार नहीं, एक मिनट यार, चर्ची चाचा यार, मतलब बाय गॉड, एक फोटो लगवाए हम यहाँ पे चर्ची चाचा की। नहीं, उसको पांडे को बोलो यार, पांडे को बोलो बढ़िया एचडी में चर्ची चाचा की फोटो लगा के उसको फ्रेम करके लगाए कहीं। लेकिन चर्ची चाचा जिस टीवी पे आता है, जो भी चैनल बैठता है, उनके कैमरे अच्छे नहीं है। नहीं, क्या तुम कौन सा 4K में चर्ची चाचा को शूट करोगे तो क्या ही कर लेगा चर्ची चाचा। लेकिन ही इज वेरी गुड। ये चमकता हुआ तो दिखेगा। नहीं, बट नहीं, यू मस्ट अप्रिशिएट चर्ची। आई अप्रिशिएट चर्ची चाचा, है ना। देखिए सर देखिए, इमरान खान कह रहा है कि मास मूवमेंट करो और जहां हो वहीं से प्रोटेस्ट करो। हमारे पाकिस्तानियों ने इसको अलग लिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा, और युवाओं को यूथ ऑफ पाकिस्तान, और अपने आप को मतलब उनकी जो करप्ट लोग हैं उनसे लड़ना होगा, और फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। मैं एक बात बताऊं, मैं समझ रहा हूं क्या बोल रहा हूं, मैं जवाब दूं उसका। जी। जब इमरान खान ने सीपैक को रोका था, तब हमने मजाक उड़ाई थी इमरान खान की, मैंने खुद उड़ाई थी कि इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया सब। आज मुझे पता है क्या लगता है, बिकॉज नाउ मुझे और चीजें भी समझ में आ गई कि इमरान खान एक्चुअली सही कर रहा था। क्यों कर रहा था सही? उसने सिर्फ ये बोला कि जो एहतसाब बोलते हैं ना, कि अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसने ये थोड़ा ना बोला कि सीपैक बंद कर दो। उसने यही तो बोला कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भैया हो क्या रहा है जरा बताओगे मुझे, मैं प्रधानमंत्री हूं तुम्हारे देश का, मुझे बताने की जहमत उठाओगे जरा कि इफ यू वुड लाइक टू इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। ये बात थी, है ना। और फौज को लग गया ड्रामा बहुत तगड़ा। तो भाई इशू यही है कि जो मोदी जी ने बोला
लोग पाकिस्तान तरक्की पे कैसे चलेगा उसका एक ही तरीका है, अगर वो चलना चाहे तो। एंड आई एम नॉट ट्रोलिंग, मैं दिल से बात कर रहा हूं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले पाकिस्तानी दुनिया के सामने माने ना माने, दैट्स ओके, नोबडी केयर्स, वी हैव नो स्किन इन द गेम, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तानियों को कभी ना कभी यह मानना पड़ेगा कि सबसे पहले अपनी हिस्ट्री दुरुस्त करो। ये जो झूठी छुट्टियां मनाते हो, ये जो झूठे आप हवाबाजी करते हो, ये सब बंद करो। सबसे पहले सच बोलो। जिस दिन पाकिस्तानियों ने सच बोलना शुरू कर दिया ना, ये तरक्की के रास्ते पे चल देंगे। इनके लिए सच बोलना बड़ा मुश्किल है, ये सच नहीं बोलते। और ये झूठ, देखो आपने झूठ की खुशी मना ली है तो झूठी ना, आप खुशी मना लो, आप खुशी मना लो, आप मना सकते हो। आपको कोई हम क्या इंडिया रोक सकता है पाकिस्तानियों को कि तुम मिठाइयां क्यों बांट रहे हो? क्या हमारे रोकने से रोक रहा है पाकिस्तान की तुम मिठाइयां क्यों बांट रहे हो, भंगड़े क्यों डाल रहे हो? लेकिन यही पाकिस्तानी है जो सड़क पे आ गए थे जब परवेज मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था, सेलिब्रेशन में मिठाई बांट रहे थे पाकिस्तानी, सड़क पे भंगड़े डाल रहे थे। ओ भाई, वो डिक्टेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ चोर नहीं है या शहबाज शरीफ चोर नहीं है, वो है। लेकिन डिक्टेटरशिप इज नॉट द आंसर यार, डिक्टेटरशिप इज नॉट द आंसर। अगर आपका प्रधानमंत्री चोर है, आप निकाल के दूसरे को लेकर आओ, और धीरे धीरे 100 साल लग जाते हैं। क्या भारत की डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। हमें बहुत अपने आप को बेहतर करना है, हम में कई कमियां हैं जो हमें ठीक करनी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा पावर क्या है कि हम अपनी कमियां मान लेते हैं कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई है, अब हमें ठीक करना है। पाकिस्तानी गलती, इनको बहुत बड़ी ईगो, इन गैरत इज इसेंशियली पाकिस्तानी, दे कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मेंटल मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है। इनको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को, मैं बता रहा हूं। ये हर चीज में ईगो ले लेते हैं। ईगो 0 होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट 100 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। आत्मसम्मान और घमंड में जैसे फर्क होता है ना, घमंड नहीं होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। और ये बाइनरी मामला है बिल्कुल, इनको घमंड पूरा है। कहा भी जाता है ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। तो ये कहते हैं कि देयर इज नो लाइन, दोनों एक ही। हाँ, तो ये चीज है। जितना भी फ्रॉड का मामला पाकिस्तान में चल रहा है कि हमने ये कर दी, इट इज ऑल ईगो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस दिन पाकिस्तान ने सच का दामन पकड़ लिया और बोला कि कितना भी कड़वा हो, कितना भी कड़वा हो, दुनिया कुछ बोले, लेकिन पाकिस्तानी कौम सच का दामन नहीं छोड़ेगी, उस दिन पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो जाएगी। वरना पाकिस्तान ने ऐसे ही बेड़ा गर्क ही रहना है पाकिस्तान का। चलो एनीवे, हम क्यों ज्ञान दे रहे हैं फ्री में पाकिस्तान को? हम रोज ज्ञान दे के यही बोल देते हैं कि हम क्यों ज्ञान दे रहे हैं पाकिस्तान को। प्रोड्यूसर, हम ज्ञानी बाबा बैठे हैं, हमारा काम यही है। ट्रंप भाई साहब ने बोला है कि जो हम गोल्डन डोम बना रहे हैं उसमें, हाँ, बता दो पहले, दर्शकों को पहले बता दो भैया क्या बोल रहा है ट्रंप। ट्रंप ने बोला है कि जो हम गोल्डन डोम बना रहे हैं उसके लिए कनाडा काफी इंटरेस्टेड है उसमें पार्ट लेने के लिए, कि हमारा भी एयर डिफेंस वो हो जाए, कवर हो जाए उसमें। उसने बोला मैं कर दूंगा। इसके लिए या तो $61 बिलियन दे दो, 61 बिलियन डॉलर्स दे दो, या तो तुम यूएस के 51st स्टेट बन जाओ। उसके बाद वो ट्रुथ सोशल पे उसने लिखा कि दे आर कंसीडरिंग दिस ऑफर। यार ये बंदा चंडू खाने की, ये कुछ भी बोलता है ट्रंप यार, ये कुछ भी। देखो मैं एक बात बताऊं, इसको बहुत बढ़िया मैंडेट मिला, पक्का सॉलिड मैंडेट मिला इसको, और फिर ये सब करके ना कनाडा को क्यों चाहिए? कनाडा की लड़ाई हो रही है, कनाडा पे मिसाइल कौन मारेगा? रशिया मार देगा मिसाइल, या चाइना ने मार देना है मिसाइल? अगर तुम्हारे आसपास से देख लेना तुम। कनाडा को चाहिए नहीं गोल्डन डोम। ये खुद अपने, इस ट्रंप क्या है कि सवाल भी खुद पूछता है, जवाब भी खुद दे देता है, फिर कहता नहीं इसका करेक्शन भी कर दूंगा, सब वही कर रहा है। और कनाडा कुछ नहीं बोल रहा कि हमें गोल्डन डोम चाहिए, कह रहा है कि नो, कनाडा इज वेरी कीन। कनाडा का थ्रेट है ही नहीं। कनाडा जितनी भी लड़ाइयों में पड़ा है, यूएस के चक्कर में पड़ा है। इराक पहुंच गया यूएस के चक्कर में। 9/11 तो अमेरिका में हुआ था ना, यूएस में हुआ था, कनाडा में थोड़ा ना हुआ था। कनाडा तो भाईबंदी में चला गया वहां पे, एज अ जूनियर पार्टनर, एज अ लैकी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक उसका छुड़भैया टाइप का, लठैत नहीं होते छुड़भैया लठैत, वो बन के कनाडा गया था। कनाडा का खुद कोई क्या थ्रेट परसेप्शन है? हाँ, चाइनीज उनके इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट मिलिट्री थ्रेट परसेप्शन तो नहीं है उनका ना। नोबडी इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स दैट कनाडा हैज अ मिसाइल
किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा है इसके पास मिसाइल है कि नहीं है। ये ट्रम्प खुद ही बोल रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है ना कि कैनेडियंस ने भी एक फिलॉसफी अपनी बना ली है कि चुप रहो। जनवरी में आया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 6 महीने हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3.5 साल बाकी होंगे, आखिरी में 3-4 महीने, ये 5-6 महीने अपने इलेक्शन में लग जाएगा। बेसिकली क्या है कि कैनेडियंस को 3 साल निकालने हैं। अब 3 साल निकालना कौन सी बुरी बात है? ये 3 साल कैनेडियंस यही करेंगे, दे विल लाई डोगो, दे विल नॉट रिएक्ट टू ट्रम्प, दे विल कीप क्वाइट, चुपचाप रहो। इसके बाद ट्रम्प आ नहीं सकता। लेकिन ट्रम्प फायदेमंद भी है कनाडा के लिए। कनाडा की करंट सर्विंग गवर्नमेंट के लिए तो फायदे में है। वो है फायदेमंद, लेकिन यार एक बार आप पावर में आ गए, ठीक है, लिबरल्स कभी पावर में नहीं आते, आना कंजर्वेटिव्स को था, लेकिन अब चक्कर ये हो गया कि ट्रम्प के चक्कर में पीपल रैलिड अराउंड, वो लोग पावर में आ गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रम्प को अब वो गालियां निकाल रहा है पुतिन को, अब वो शी जिनपिंग को गालियां निकाल रहा, फिर अगले दिन कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड इंसान लगता है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं है ट्रम्प। ट्रम्प इज अ मैन। ट्रम्प देखो, ट्रम्प टीवी का आदमी है। वो एक्चुअली इन हिज माइंड ना, वो यूएस रन नहीं कर रहा, वो टीआरपी के लिए खेल रहा है। वेदर इट इज द अप्रेंटिस और एनी अदर थिंग दैट ट्रम्प हैज डन इन द पास्ट, ट्रम्प बेसिकली रियलिटी टेलीविजन का एक आदमी है यार। तो उसके दिमाग में रियलिटी टीवी चल रही है, वो वैसा ही है जैसे लोग लड़ाई कर देते हैं ना, गाली गलौज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं रियलिटी टीवी में कि नंबर मिल जाएंगे। ट्रम्प अभी भी मेंटली वहीं पे है, एंड ही इज अ शार्प बिजनेसमैन। मैं मना नहीं कर रहा, शार्प बिजनेसमैन है, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। वो जानबूझ के डिसरप्ट करता है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। चलो इसको डिसरप्ट कर देते हैं, अच्छी खासी चीज है, ठीक है, चाय बहुत बढ़िया है, चलो इसमें गरम मसाला डाल के देखते हैं कैसी लगती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेंक देगा, मुझे थोड़ा ना फेंकनी है जिसकी है। मुझे तो एक से बोलना है कि तू इसमें गरम मसाला डाल दे, ना मेरा मसाला खर्च हुआ, ना मेरी चाय खराब हुई, टेस्ट भी तीसरा ही करेगा। इसीलिए मस्क ने बोला कि भैया माफ करो। मस्क यार, उसकी कंपनी का हलवा बना दिया उसने, शेयर्स गिर गए टेस्ला के। मस्क ने हाथ जोड़ लिया, मस्क कहता है कि यार गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूं। ये है। अभी यूएस के कोर्ट ने भी बोला सर कि जो टैरिफ और ये सारी चीजें ट्रम्प कर रहा है ये गलत है, इसको हटाना है। यूएस कोर्ट ने ये भी बोला है कि पूरा इंडिया पाकिस्तान का जो उसने बोला कि ये टैरिफ की धमकी देकर मैंने सीज फायर करा, उसने बोला ये भी गलत है। यूएस के कोर्ट सब बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ है कुछ लोग, यहाँ के लोग तो कभी बंद नहीं होंगे, वो तो खैर उनको हर चीज में प्रॉब्लम है। सर मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, है पुरानी खबर, करीब एक महीने की पुरानी खबर, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, बट वो मिली है सर मुझे युगांडा की एक न्यूज वेबसाइट से। ये क्या लेकर आया प्रोड्यूसर? PML डेली नाम है उस वेबसाइट का, उसने एक खबर छापी है, इथोपियाज डिपोर्टेशन ऑफ पाकिस्तानी बेगर्स अ सिंबल ऑफ नेशनल डिक्लाइन in a movement that has sparked widespread introspection and debate. Ethiopia, one of the world's poorest nations, recently deported dozens of Pakistani nationals accused of begging on its streets. भाई सब लोग इथोपिया पहुंच जा रहे हैं। आप जरा इसको जरा एडिटर को बोलिएगा कि ये लिंक जरा डाले नीचे डिस्क्रिप्शन में। और भाई साहब आप ये आर्टिकल पढ़िए, ये भी मैं सुन रहा हूँ प्रोड्यूसर से, तो आप जरा आर्टिकल पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे वक्त नहीं मिला मैं आपसे डिस्कस करूं क्योंकि वक्त नहीं वक्त। हाँ। मैं जब ये न्यूज पढ़ा मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करने आने वाला था, तब तक आप चले गए रिकॉर्डिंग करने में स्टूडियो में, फिर यहाँ हम डायरेक्टली आ गए। मैंने कहा अच्छा सीधा मेजरली राइट में सर से इस बारे में बात करते हैं, लोगों को भी पता चले कि भाई साहब लोग इथोपिया, जहां बेचारे खुद इथियोपिया एक जमाने में फैमिन के लिए बड़ा इन्फेमस हुआ करता था कि वहां पे फैमिन होती है, लोग भूखमरी से मरते हैं। पाकिस्तानी वहां पे पहुंच गए, वहां पे भीख मांगने पहुंचा है। इथियोपिया पहुंच गए। 42 बिलियन का 40 बिलियन का ऐसे ही इंडस्ट्री थोड़ी नहीं है भिखारियों की। मुझे क्या 100 बिलियन पे ले जाएंगे पाकिस्तानी। मान तो असली कमाऊ पूत है। यही लड़का क्या करता है, मांगता है। आपका कहाँ मांगता है? मेरा तो रवांडा में मांगता है। रवांडा में मेरा कैलिफोर्निया में मांगता है। होगा प्रमोशन होगा धीरे धीरे, अभी तो शुरू किया है। यार प्रोड्यूसर एक बात बताओ, अगर चर्सी चाचा को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया तो कैसा रहेगा? हैं ऐवान सदर में बैठे चर्सी चाचा, यार चर्सी चाचा रॉक करता है, बड़ा इज माय फेवरेट। बट सर जो बैठा भी है वो भी चर्सी चाचा से कम नहीं, वो छोटा चर्सी यार। ना वो नहीं यार, तुम ऐवान सदर प्रेसिडेंशियल पैलेस
अच्छा जरदारी। जरदारी वो बोलने में, छोड़ो जरदारी को, जाने दो, डील दे दो उसको। चर्ची चाचा को बनाओ राष्ट्रपति। ठीक है, चर्ची चाचा फॉर प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। मस्त बाल झाड़ेगा अपने। अच्छा वो कर भी देता, सही बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस पूरा है चर्ची चाचा में। चलो हम लोग करते हैं। ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम। इसमें जोक ज्यादा थे और कह लें कि इन्होंने एज अ फन जो है उस वीडियो को क्रिएट किया और कह लें कि गपशप खुशाइन किस्म की वो लगाई है और बीच में लताड़ा भी है बहुत सारे लोगों को। और मीडिया के ऊपर यार ऐसी चवलें लोग मारते रहते हैं और ये तो कह लें कि उन्होंने 110% कह लो कि ऑथेंटिक किस्म का जो है ओपिनियन दिया है उसके ऊपर। और ये एक्सेप्ट भी किया है कि आधे से ज़्यादा कंटेंट जो है वो ओरिजिनल पाकिस्तान से आ रहा है, खासकर पंजाब से आ रहा है। अगर पंजाब का कंटेंट बंद हो जाता है हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो डाउन हो जाएगा, नो डाउट। एज अ जोक ही लिया जाए या उस चीज़ को वट जिस तरह भी वो, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है कि ये ओरिजिनल चीज़ है। बाकी जो लोग चवले मार रहे हैं वो लाल टोपी और इस तरह के लोग जो हैं और जो नकल उतारी है, क्योंकि मैं कहूँगा अगेन के मज़ा आ रहा था वीडियो देखकर और हंसने का मौका भी मिल रहा था। तो जो नकल उतारी है वो एग्जैक्ट थी वर्ड बाय वर्ड, लेकिन आगे जुमला एट द एंड वो भूल गए। अगर उसको और मुकम्मल कर देते तो और मज़ा आना था। नो डाउट ये चीज़ें जो हैं एज अ फ़न जो है ली जा रही हैं। अगर आप बोलने में इतना अच्छा होते और आप ऑथेंटिक चीज़ें बोलते, मैं लाल टॉपिक को बोल रहा हूँ कि मतलब वो बोलने में बहुत अच्छा होता और जो चीज़ें बोल रहा होता वो ऑथेंटिक होती और टू द पॉइंट होती, तो फिर ये तुम्हारे बोलने का अंदाज़ और वो जज़्बा और वो सारी चीज़ें जो है ना लोगों ने हज़म कर लेनी थी, लोगों ने एक्सेप्ट कर लेनी थी। आप में वो पावर होनी चाहिए स्पीच की कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है और आप किस नज़रिए से बोल रहे हैं। लोग आजकल जो है वो उन चीज़ को पिक करते हैं कि बोलने का अंदाज़ क्या है और ये बात किस बारे में हो रही है और एक नई चीज़ जो है, नया पॉइंट जो है उस बात में से निकाल के उन्होंने दिया, हाँ ये एक हो सकता है और ये एक अच्छा है। और लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है इस चीज़ को नोटिस करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप अगर ऐसे मतलब फ़ज़ूल सी बात और उसको लॉजिकल इलॉजिकल बात जो है निकालेंगे, एक लॉजिकल बात को सुन के और उसका ऐसा जवाब देंगे तो लोग फिर आपको लताड़ेंगे। वो भले पाकिस्तान के हो, भले मुखालिफ कंट्री जो है, जैसे कहा जाता है इंडिया के। तो जैसे गौरव सर जो हैं अब मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो आलोक सर ने भी वीडियो की थी बहुत सारी इनके ऊपर। और इस तरह की चीज़ें जो हैं होती रहती हैं और ये मेरे ख्याल में ये मज़ाक में अगर ना लिया जाए, ये ऑन द सीरियस नोट इस तरह के बयानात चलाकर कह लें कि पाकिस्तान की जो रही सही है ना थोड़ी बहुत 1% 2% वो भी इज़्ज़त ख़राब करेंगे ये लोग, क्योंकि इस तरह के ओपिनियन देते हैं और ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और बाकी चाचा चरसी को उन्होंने ज़्यादा ही रगड़ दिया है और बयानात यार आते रहते हैं और कुछ ना कुछ उनके ऊपर बोला जाता है और इसको ज़्यादा सीरियस जो है वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई कह लें कि इक़्तिदार पे बंदा है ख्वाजा आसिफ जैसा तो उसकी कोई बात हो तो उसके ऊपर नोटिस लिया जा सकता है कि हाँ भाई चाचा तुमने गलत बात कर दी है, ऐसे नहीं ऐसे था। और कंट्रोल करके और कह लें कि डिसिप्लिन में बात करनी चाहिए थी और पता होना चाहिए था कि मुल्क के बारे में बात करो, आपकी बात का नोटिस लिया जाएगा। वो चीज़ अलग थी, लेकिन इन दैट सिचुएशन लोग जो हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और बाकी रही अमेरिका के बीच में बार-बार बात कर रहे हैं, उनको पहले इन्होंने लताड़ा है मेजर साहब ने और बाद में कहा है कि नो डाउट वो एक क्या लें रियलिटी शो चला रहे हैं। कहीं न कहीं दिमाग में उनके चल रहे रियलिटी शो, तो मेरे ख़्याल में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक पॉइंट उन्होंने दिया और मुझे भी लग रहा है कि वो जो है एक रियलिटी शो समझ रहा है जिसे टीआरपी चाहिए और वो जितनी चवलें मारेगा उतनी टीआरपी ऊपर जाएगी। और इस चीज़ को मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा जो है ईज़ी ले रहा है और वही उन्होंने जो मिसाल दी है वो कहीं न कहीं मुझे जो है उस चीज़ ने टिक किया है कि मतलब कि जो है ना एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे चाय पड़ी हुई है तो उसमें उन्होंने मिसाल दी कि मेजर साहब ने कि चलो इसमें मसाला डालते हैं। वो खुद नहीं डालना चाय में, किसी और को बोलना है। इट्स मीन्स कि कहीं पे दहशतगर्दी करवानी है, कहीं पे अटैक करवाना है, कहीं पे हालात ख़राब करवाने लाइक बांग्लादेश, लाइक पाकिस्तान ख़राब करवाने हैं, तो बीच में भाई खुद नहीं पड़ना। तीसरी चौथी जो है उसको हुकूमत को उसको करना कहना कि तुम आगे आओ, अपने मोहरे यूज़ करने हैं। मैंने कहा था वो सिचुएशन और ये बात उसी उसी तरफ जो है इशारा कर रही है, टारगेट कर रही है
कि वो अमेरिका इस तरह करता है, और ट्रंप उसको चुल है इस चीज़ की, और वो बार-बार करना चाह रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि चलो इससे ठीक है ना दोस्ती, इससे थोड़ा बिगाड़ के देखते हैं, क्या रिएक्शन आता है। वो इसको एक रियलिटी शो ही समझ रहा है, ठीक है ना? जिसमें एक दूसरे को छेड़ा जाए, बिग बॉस जो है आप वो शो जो है, एक दूसरे को गालियाँ देना या इस तरह का, तो टीआरपी बढ़ती है उसकी, ठीक है? तो ये सेम सिचुएशन जो है, सेम ट्रंप इसी तरह खेल रहा है, कह लें कि बिग बॉस ही है, और सारी कंट्री जो है इकट्ठी हैं, वो खुद लड़ा रहा है, और ये जनाब ऊपर बैठ के सलमान खान बना हुआ है और ऑर्डर दे रहा है, और आवाज़ आती है ये कर लो, आवाज़ आती है वो कर लो, और ये सिचुएशन जो है अमेरिका इस तरह होल्ड कर रहा है। और एवरीवन नो दैट कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो किस नौयत के ऊपर हुआ कि 9/11 हो गया जी, और उसामा ने कर दिया, और क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करना था इन्होंने, ये प्लान था, और वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया। ये अमेरिका स्टार्टिंग से करता आया कोई भी इक़्तिदार में, लेकिन ट्रंप जो है, जिस तरह का जेस्चर इसने शो किया था, इन माय ओपिनियन मुझे लगा कि यार ये फ़ौजें निकलवा रहा है वहाँ से, ये अमन शांति चाहता है, ये लोगों के बिहाफ़ में और अपनी अवाम के हक़ में है, और ये नहीं चाहता कि और लोग मासूम लोग मरें इधर या उधर हो, ठीक है? इंसानियत को प्रेफ़रेंस दे रहा है, एक अच्छी चीज़ होगी। और वो मुद्दा छोड़ दें कि वो इमरान खान को लोगों ने बनाया हुआ था हवा के, इमरान खान को डील करेगा, निकालेगा, मैं उस पे नहीं आ रहा। मैं ठीक है, ठीक है। मैं इस पे आ रहा हूँ कि यार ये जो चीज़ हुई और वो किस तरह इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है? और बहरहाल उन्होंने इसने आते साथ जिस तरह का इसने एक्ट किया और जिस तरह का रिएक्ट हुआ इसका, और इसने अपोज़िट काम शुरू कर दिया, और वही अवाम अमेरिका की उनके चैनल पे कह रही थी कि ट्रंप आया है तो अच्छी चीज़ है हमारे बिहाफ़ में, और हम खुश हैं कि उनको सेलेक्ट किया। एलन मस्क को साथ लगा लिया, और भी जो कंपनी ब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी थी, उनके लोगों को साथ लगाया। एलन मस्क का नाम जो है सबसे ज़्यादा सामने था। लेकिन भाई अब किस वजह से आप देख लें उसका रेशियो डाउन हुआ है, उसने भी हाथ जोड़िए, बस हो गई भाई। अब मैं जो है मेरी कंपनी नीचे जा रही है, मेरे शेयर गिर रहे हैं, और भाई कौन पागल है वो शेयर 2-3% जो है समझ लें कि वो अरबों-खरबों का नुकसान है उससे। तो वो किस तरह चाहेगा, एक बहुत बड़ी कंपनी जो है इतने साल लगा के मैंने मेहनत की है, ठीक है? और एकदम से डाउन हो जाए, और इस पागल की वजह से ऐसे बयान देता है। और मैंने तो सोचा था कभी-कभी इसके तो साथ लगता है लगूँगा और बिज़नेस जो है उसको और बढ़ाऊँगा, और दूसरी कंट्री में, और इन अ गुड वे चीज़ होगी। लेकिन जिस तरह के उसने काम किए, जिस तरह का जेस्चर पेश किया, उनकी अपनी अवाम जो है उनसे हटना शुरू हो गई। एलन मस्क क्या लगता है, एक कंपनी चला रहा है, वो भाई एक लोगों की टीम चला रहा है, उसके पीछे फैन फॉलोइंग है उसकी, और फैन फॉलोइंग जब देखती है कि भाई उसकी कंपनी को नुकसान हो रहा है, उसने छोड़ दिया है, भाई अवाम पीछे हट जाती है। ये जोकर जो है, ये इसको मौका मिल गया है, ये इन्होंने भी कहा मेजर साहब ने, कि इसको मौका मिल गया कि यार आके जो है लोगों का दिल जीत ले अगेन, और लोगों ने उसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी किया, ठीक है? वोट दिया तभी जब जनाब वो इस पोज़ीशन पे आया, लेकिन नाउ ऑन वो आने वाले वक़्त को ख़त्म कर रहा है अपने लिए, अपना मेहनत वो तगड़ा कैरियर मिला जो है। इससे। तो तगड़ा तो मिला है, लेकिन अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, लोगों ने सेलेक्ट किया, मुझे करते हैं तो मुझे चाहिए कि ऐसा जैसे ये ऐसे काम करके जाओ कि यार जो याद रखे जाएँ। फेक किस्म के याद तो काम रखने करने वाले के, काम कर गया। फेम की लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान की जनाब हमने जनाब सुलहबंदी करवा दी और सीज़ फायर करवाया और ये और वो, तो नाम लिखवाने जा रहा है, कभी-कभी तो ज़ोर लगता है ज़बरदस्ती। कभी-कभी तो लगता है कि ट्रम्प चाचा जो है ना, ये पाकिस्तानी है। और कसम इसी से तरह का ये भी कोई न चर्सी कोई चाचा शोषा ही है। छोड़ देती है जिस तरह ये से चेल्सी चाचा 2.0 है मुझे लगता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से जैसे वो चीज़ें की जाती हैं ना, ऐसे ही वो जो ट्रम्प है, वो भी आए रोज़ कोई न कोई शोषा छोड़ देता है और बाकी इन्होंने बात की है इमरान खान की भाई। इमरान खान ने सी-पैक का जो मंसूबा है वो रोका था, तो उस चीज़ के लिए वो पाकिस्तान के साथ वाक़ई एक मुख़लस लीडर था, इस बात में कोई शक नहीं है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भई यहाँ पे जो शेयर मिल रहे हैं पाकिस्तान को, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 9% है और 91% जो है वो चाइना लेके जा रहा है, तो इसमें हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो चाहता था कि ये मुआहदे जो होने हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो, इसलिए सी-पैक को उसने वक़्ती तौर पर रोका। लेकिन बाद में लोगों ने उसको चित्रोल क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादातर वो पूरी बात की तह तक नहीं जाते कि यार अगर इस बंदे ने ये काम किया है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? बस लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया इस चीज़ को लेकर के देखें जी इमरान खान कितना पागल इंसान है। इसने आते ही सी-पैक मंसूबा रोक दिया। सी-पैक मंसूबा जो है वो तो पाकिस्तान की एक तरक्की की मंज़िल था और इस बंदे ने देखें जी पाकिस्तान की तरक्की रोक दी है। तो अब ये बंदों ने नहीं सोचा कि अगले बंदे ने रोका किस वजह से। मेजर साहब भी
खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था, और वो कह रहे हैं कि मुझे बाद में पता चला कि भाई उसकी असल वजूहात जो हैं वो क्या थी, किस वजह से उस बंदे ने रोका है। और वाकई वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट बंदा तो है, इस बात में शक नहीं है, और पाकिस्तान के हक में भी है, लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोग उसके साथ हैं, उसकी अपनी ही पार्टी के, वो उसके साथ मुखलस नहीं, जिसकी वजह से वो बंदा जो है अभी तक जेल में है। जितने भी असल में देखें जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी पार्टी का नाम है, जो होल्ड कर रहे हैं, जो चेयरमैन बने हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि वो जिस तरीके से चला रहे हैं ना पीटीआई को, बस वही होल्ड करें, वही चलाएं, खान ना आए बाहर, ना खान को जो अथॉरिटी है, इख्तियारात हैं वो मिले, और ना ही वो इस तरह के मामलात जो हैं वो डील करना चाहते हैं। इसी वजह से तो खान आज तक जो है वो जेल में मौजूद है। लेकिन खान जो है उसने नया एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई जिस जिस बंदे ने एहतजाज करना है, जहाँ पे वो है वहीं से करे, और तो इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक नया बयान जो है वो क्योंकि यार इमरान खान की जंग की तरफ से आया सिचुएशन है। चल रही है तो नोबडी नोज के हाँ, यही है ना, अवाम इकट्ठी होती है और तो ज़्यादा बस दिक्कत हो जाएगी और इस्लामाबाद मस्त अगर खराब आती होगी। हैं तो। तो हालाँकि देख ले देखा जाए तो यार, उसमें जेल में रह नुकसान के मतलब इस तरह का फैसला, और मतलब इतने अरसे से वो भी मतलब बिना किसी ऐसी गुनाह के कह लें, कोई ऐसी गलती भी नहीं है इतनी बड़ी, और उस चीज़ के ऊपर वो सज़ा काट रहे हैं, और उसके बावजूद भी मुल्क का सोचा है कि सिचुएशन ऐसी है, अगर कंटेनर खड़े करेंगे, रास्ते ब्लॉक करेंगे, मुल्क में अलग जो है इमरजेंसी लग जाएगी, और ऊपर से सिचुएशन जंग वाली है, कभी भी हमला हो सकता है। तो इस चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए जो भी है, उन्होंने अवाम को एक मैसेज दिया कि वहीं पे एहतजाज करें। अब पता नहीं वहीं पे लोग क्या रिएक्ट करेंगे, और ऊपर से गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करती है वो। अवाम नहीं निकली है, हाँ? यही ना, अवाम के लिए अवाम अब नहीं बड़ी निकली दिक्कत है। क्योंकि जो सियासतदान है ना, जो पार्टी के जो लीडर हैं बने हुए, एमएनए एमपीज अपने अपने हल्के में, वो खुद ही नहीं निकले। ये डर के मारे कह लें, या कह लें कि उनको ये लालच है, कुछ लालच की वजह से नहीं निकले, या किसी और वजह से नहीं निकले, लेकिन नहीं निकले। उन पे जो है वो शोकाज नोटिस जो है वो भी देने की बात हुई थी, वो मैं देख रहा था कल एक न्यूज़। तो लेकिन जो जो दिलवाना चाहती थी उसका नाम पता नहीं क्या है, वो भी पीटीआई की है, लेकिन उस उल्टा उसी को निकाल दिया पीटीआई से। तो मतलब इग्नोर कर दिया उन्होंने, जो ये यहाँ पे लीडरशिप बाकी है, जो गद्दार लीडरशिप जिसे कह सकते हैं आम सादे लफ्जों में। तो पीटीआई जो है वाकई मीर जाफरों की जमात बन चुकी है, काफ़ी सारे मीर जाफर हैं इसमें, और बहुत कम जो है लायल हैं इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान के साथ ये सारे लायल होते तो यकीन करें आज इमरान खान जेल में ना होता, और इमरान खान जेल में है तो इनकी अय्याशी चल रही है पीछे से। तो ये कैसे निकलवाएंगे, कभी भी नहीं निकलवाएंगे ये बाहर। ये जो पीटीआई के ओहदेदार हैं काफ़ी सारे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपोजिशन बाकी पार्टी जो है, जो नून लीग होगी, वो तो चलो खैर है ही खिलाफ ना सारे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पीटीआई के अपने लोगों की। तो अपने लोग ही उसके जो है वो इमरान खान के हक में नहीं है खड़े होते। तो कारकुन जो हैं, वो लोग जो हैं, वो कैसे अवाम बाहर निकलेगी फिर, जब लीडर ही नहीं होगा कोई सामने। तो ये लीडर ही जो है वो उन्होंने गद्दारी की हुई है, और कोई भी नहीं निकला। और बाकी रही जो है बातें, जो आज इन्होंने शुगर मेला भी लगाया और काफ़ी सारा, और लाल टोपी वाले की जो है वो नकल भी उतारी है, वो भी बड़ी, मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट थी। और उसके अलावा जो है वो प्रोड्यूसर की भी जो है थोड़ी बहुत तो बीच-बीच में करते रहते हैं, वो वाली ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है नोक-झोंक। तो बाकी जो पाकिस्तान से कंटेंट आता है तो ज़ाहिर है उसी पे वीडियो बनेगी, क्योंकि एक मुखालिफ कंट्री पे जो है वो ये सारा हो रहा है ना, रिव्यू हो रहा है। तो अगर वो न्यूज़ ही नहीं रहेगी, वो सारा कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर ज़ाहिर है कोई और मुल्क पकड़ना पड़ेगा। हाँ, देखे ना, मज़े तो मज़े की बातें मिलती हैं चरसी चाचा जैसे लोगों की। बाकी लेकिन ये है कि अगर चाइना की बात पकड़े तो चाइना में ऐसा कुछ इतना ज़्यादा निकलेगा नहीं कंटेंट, वो निकलने नहीं देते बाहर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे चवले मारते रहते हैं, और लैंग्वेज भी एक होने की वजह से जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती अब है तो फिर। दूसरे कंट्री मैदान में उतर चुका है बड़ाओ, बांग्लादेश। अब तो और वहां नहीं, से भी कोई ना कोई ऐसी चीजें आती हैं। बांग्लादेश उस यार लेवल का नहीं है हैं? जैसे मेन पाकिस्तान के। चीज़ के ऊपर बात करें नहीं, यहाँ पे यूनुस पाकिस्तानी भैया ने इस मांगने वक्त के। पूरी तरह से कह लें कि वो गांजा जो है वही ना वो मैं टुन हो रखा है, गांजा पी कर ना भाई साहब ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुन के बंदे सरप्राइज हो रहे हैं कि भाई साहब कर क्या रहे हैं। चले, वो तो बांग्लादेश की बातें हैं ना। अगर बात करें पाकिस्तान के मांगने मांगने की वालों की, तो वो इथोपिया ना पहुंच तो गए हैं। बीच में तो बड़ा ट्रम्प बैठा हुआ है मांगने वालों की। वो इथोपिया पहुंच चुके हैं जी, ये देखें। और ये तो सुना अभी था, कोई रिश्ता मांगता, कोई हाथ मांगता, कुछ मांगता, ये
मांगने जो है थोपिया पहुंच चुके हैं और अभी जो है इस बारे में समीर भाई और सकलैन भाई भी सोच रहे हैं कि हम भी पासपोर्ट जमा करवाएं, थोपिया बिल्कुल जाएं। सोच रही है। और तो बहरहाल ये है कि यार कोई वहां पे जाके तेरी जगह बनाए हैं। और नहीं, हाँ वो आप जाए ना, पहले बिजनेस तो स्टार्ट करें ना। क्या मतलब मांगने सोच वाला है इसकी। तो आप जाए ना, मांगने वाला अगर काम चला तो फिर मैं आऊंगा ना। अच्छा बहरहाल ये है कि यार और कोई मुल्क नहीं मिला, थोपिया ही जाना था। भाई मांग बोलो कि नहीं जाए। एक थका हुआ एक नहीं यार, इन्होंने कौन सा रह जाना हमारे कहने पे। बिल्कुल। ठीक है, यार, मांगने आप अच्छा मांगने फैसला तो पेश कर सकते मांगने हैं। वालों ने नहीं रहना भाई। यहाँ पाकिस्तान में आप शहर में जा खड़े हो जाए, अभी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, थोड़ा सा नथ डाला है इनको, मांगने वालों को उठाया है तो कम हो गया है। लेकिन अभी भी आप जाके खड़े हो जाए तो आपके पास फिर भी मांगने वाले पहुंच जाएंगे, तो इन्होंने खत्म नहीं होना है ऐसे। तो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर मांगना ही है इन्होंने, वो किसी अच्छे मुल्क में जाकर मांगो यार। इथोपिया जो कि पाकिस्तान से भी मतलब उसकी करेंसी शायद मेरे ख्याल में डाउन है, गुर्बत है उधर भी। तो अगर मैं गलत चेक नहीं कर लेना हूँ वो तो मैं ऊपर चेक नहीं किया। हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा मैं सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वैसे चेक मेरे नहीं ख्याल किया। में बेहतरी होगी, मुझे तो बेहतर है, यही तो लग रहा है इसलिए- कि वो गरीब मुल्क है एक। तो तो लोगों बहरहाल ने कहना आप लोग उसे गरीब नहीं, आप मांगने चले गए। यार मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर वो गरीब मुल्क है तो उधर ही मांगने चले गए हैं। पाकिस्तानी मतलब उनसे भी गरीब तरह हैं। हाँ बस यही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सोचकर चले गए हैं कि जड़े लाभ के। जड़े लाभ के। तो बहरहाल ये है कि अभी सकलैन भाई भी जाएंगे, तो वक्त आने पे पासपोर्ट इन्होंने जमा करवाना है अभी। और भाई उधर से कहीं और बाकी निकल जाएंगे। बाकी जो है वो जाने तो काफी नहीं है, उधर का भी वीजा मिल जाए तो ठीक है। वहाँ तुम्हें पे तो सीधा ना ग्रेव भाई। यार्ड का वीजा लगवा के दूंगा, टेंशन मत लेना। ओके ओके जी, लगवा दें लगवा दें। अच्छा जी, वो जो है वो ट्रम्प जो है कुछ नहीं चल रहा जी। हाँ क्या कह रहे थे, बोल लो। मैं कह रहा था ग्रेव यार्ड का वीजा लगवाना है हमें, तो वहां का लगवा के दोगे, तेरा ग्रेव यार्ड का लगवाएंगे। चले वो भी लग ही जाना है यार कभी ना कभी। वो अब ना भी लगवा के दें तब भी लग जाना है। तो खैर वो तो वक्त बताएगा पहले कौन जाता है ग्रेव यार्ड में। तो पीछे तस्वीर एक किसी की लगी होगी इधर तेरी। बीच में, वो वक्त बताएगा ना, वो वक्त बताएगा किसकी लगी अच्छा होगी। चलो कह दिया। चले किसके ऊपर फूलों के हार चढ़े होंगे। चले जी। और वैसे ये सूट करेगा तस्वीर में। तो बहरहाल बाकी वीडियो जो है मॉक ड्रिल की बात करें तो उन्होंने शुरू में मॉक ड्रिल का जो है वो कहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो है शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है सोया नहीं है। तो वो ये बात ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो इस चीज़ से वाकई हफ़की थी। क्योंकि जब 7 मई को भी जो है वो मॉक ड्रिल होनी थी, तो लेकिन उस दिन जो है वो अटैक हो गया पहले पाकिस्तान में। तो अभी भी जो है वो पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि अभी भी मॉक ड्रिल का कह रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान पे हमला कर दें, मॉक ड्रिल की जो है वो ना हो वो पाकिस्तान पे हमला कर दें। तो जो 7 मई को हुआ उस हिसाब से जो है बोल रहे थे पाकिस्तानी जो जितने तजिया निकार है। बहरहाल ये तो अब इंडिया को ही पता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और बाकी वीडियो काफ़ी सारी जो है वो इन्होंने न्यूज़ जो है इस दफ़ा कवर की हैं और शोर मेला भी लगा ही रखा है। मूड ठीक था और हमारा भी ठीक हो गया मूड। बिल्कुल जी, और थोड़ा मूड फ्रेश हुआ और थोड़ा शॉक भी लगा और एंजॉय किया जी वीडियो को। और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इन्हें भी सपोर्ट करें, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हाफिज। पीस।